आपको तो पता ही होगा, ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से मिसाइल गोला बारूद दागे जा रहे हैं और दोनों देशों का बहुत नुकसान हो रहा है। और ये युद्ध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना ही अमेरिका सरेंडर कर रहा है और ना ही ईरान सरेंडर करने को राजी है। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो हम भारतवासियों को भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और वो क्या मुश्किलें हैं वो हम आपको बताएंगे। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया है। ये वही रास्ता है जहां से भारत का 45% कच्चा तेल आता है। तो जब तक वहां से कच्चा तेल आना स्टार्ट नहीं होगा तो भारत में तेल की कमी हो सकती है। पेट्रोल और एलपीजी गैस के दाम बढ़ सकते हैं और हो सकता है कमी के चलते हुए आपको पेट्रोल और एलपीजी गैस मिले ही ना। अरे भज्जी के पापा, अगर सच में एलपीजी गैस मिलना बंद हो जाएगी तो मैं रोटी कैसे बनाया करूंगी? और 1-2 दिन में गैस का सिलेंडर खत्म भी होने वाला है। तो आप ऐसा करो, 10-15 सिलेंडर ला के रख लो पहले से ही, जो हमें बाद में पछताना ना पड़े। भज्जी की मम्मी, तू खामखा परेशान मत हो। इन न्यूज वाले की कहा, तो कुछ भी न्यूज बनाते रहे। कोई गैस वैस खत्म ना होने वाली है और ना ही पेट्रोल खत्म होने वाला है। इन न्यूज वाले में न्यूज नहीं मिलती है ना तो ये कुछ भी बना के डाल देते हैं। अरे तू जानती नहीं है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की। और मोदी जी की सरकार में ना ही गैस कम पड़ने वाली है और ना ही पेट्रोल कम पड़ने वाला है। हमारे मोदी जी कहीं ना कहीं से पेट्रोल और गैस खरीद ही लेंगे। पापा मम्मी सही कह तो रही है। अगर ये न्यूज सच लेकर आई, अगर सच में गैस बंद है गई तो मम्मी काय पर रोटी बनाएंगी? हमारी मम्मी ने आज तक चूल्हे पर रोटी बनानी सीखी ना है। हम का भूखे मरेंगे। अगर सच में गैस के सिलेंडर बंद है गए तो हम क्या खाएंगे? भूखे मरेंगे। मम्मी कह भी रही है 1-2 दिन में हमारा गैस का सिलेंडर खाली हो जाएगा। तो ना गैस के सिलेंडर खाली होने तो पहले तुम 15-20 सिलेंडर खरीद के रख लो घर में। वो तो काम में आते ही रहेंगे। अरे मैंने तो कही ना है, मोदी जी की सरकार में ना सिलेंडर कम पड़ने वाले हैं ना पेट्रोल कम पड़ने वाला है। और अगर घर को सिलेंडर खत्म होने को आ रहा हो तो एक सिलेंडर लीजिए जाके। क्या गैस खत्म हो जाएगी ना पेट्रोल खत्म हो जाएगा? ऐसे खत्म हो जाएगा पेट्रोल और गैस। सरकार तो चूती आज वहाँ पे बैठी है। देख रही मम्मी पापा ने। मम्मी एक बात बता, तुम मैंने कुछ गलत बात तो बोली ना है? पापा फिर भी डांट के जा रहे लोगों को। यहाँ में तुम्हारा ही फायदा है मम्मी। अगर मान लो बाई चांस सोचो तुम अपने दिमाग में, अगर गैस खत्म हो गई, हमें 1-2 हफ्ता गैस ना मिली तो क्या खाएंगे हम? क्या पीएंगे? और वह चीजें होने तो पहले ही हम घर में सिलेंडर खरीद कर रख लेंगे तो कोई टेंशन है? वो तो यूज होता ही रहेगा। और पापा के मोदी के राज में ऐसा ना होगा वैसा ना होगा। और अगर गलती से ऐसा वैसा है जाए तो हमारा नुकसान हो गया हमें। तो वह नुकसान होने तो पहले अगर हम 15-20 सिलेंडर खरीद कर रख लें घर में तो या में कौन सी दिक्कत है? मम्मी एक बार सोच लो, तुम्हारा ही फायदा है हमें। तुमने कभी चूल्हे पर रोटी बनाई ना है? अगर बाई चांस तुम चूल्हे पर रोटी बनाने लगी तो कैसे बनाओगी तुम? उस चूल्हे के धुएं से तुम्हारी आँख खराब हो जाएंगी। गाँव में जाकर देखा है मैंने, जो जनानी चूल्हे पे रोटी बनाती है ना, उनकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। बस चूल्हे का धुआं आँख में जाता रहे और बेर आँच बुझती रहे, फिर जलाओ फिर बुझ जाएगी, फिर जलाओ, तो बड़ी परेशानी है चूल्हे पे रोटी बनाने में। तो मम्मी मेरी मानो तो सिलेंडर मंगाई लो तुम। और 15-20 सिलेंडर से काम न चलने वाला मम्मी। तुम एक ट्रक भर गई सिलेंडर मंगा लो घर पे, कहीं बाद में गैस के सिलेंडर खत्म है जाने। हाँ सही कह रहा है तो बेटा। एक ट्रक भर के एलपीजी गैस कितने की आएगी? तुम ऐसा करो, 3-4 लाख रुपए दे दो मुझको। जितने की गैस आएगी मैं ले आऊंगा। बाकी के जो पैसे बचेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा वापस। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। रे 2-3 लाख रुपए लेकर गैस गोदाम में काय को आए हो तू? ए यार धनुआ, कभी कभार तू ऐसी बात कर दे, तेरे कान पे थप्पड़ लगाने का मन करे मेरा। यहाँ गैस गोदाम पे मिठाई तो बटना रही, केला तो बटना रही, यहाँ पे गैस ही बटेगी तो गैस का सिलेंडर ही लेने आया हूँ मैं। और क्या लेने आया हूँ? तू मेरी बात समझो नहीं। 900 रुपए में सिलेंडर भर जाए और 2-3 लाख रुपए लेकर तू हाथ में डोल लो। मैं यह बात कहना चाह रहा हूँ, इतना पैसा को करेगा क्या यहाँ पे? अरे मोए एक ट्रक भर के सिलेंडर खरीदनी। एक ट्रक भर के सिलेंडर? हाँ, आज न्यूज देखी हमने सुबह सुबह। वो न्यूज में बता रहा हूँ कि सिलेंडर खत्म हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिलेंडर खत्म होने से पहले ही अपना स्टॉक बना के रख लें घर पे। मेरी मम्मी पे चूल्हे पर रोटी बने ना है, अगर हमें गैस न मिली तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो यही मारे मेरे खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं पहले ही एक ट्रक खरीद के कर लूं। अरे आइए भाई साहब, क्या काम है? वहाँ क्यों खड़े हो? आइए बैठिए। गैस सिलेंडर चाहिए क्या आपको? बताइए, 1 सिलेंडर निकलवाऊं या 2 सिलेंडर निकलवाऊं? 1-2 सिलेंडर नहीं, हमें पूरा एक ट्रक भर के सिलेंडर चाहिए। अरे सर कैसा मजाक कर रहे हो? एक ट्रक में तो कम से कम 200 सिलेंडर आते हैं। तो आप 200 सिलेंडर थोड़ी ले लोगे? अरे एक ट्रक में चाहे 200 सिलेंडर आवे या 400 सिलेंडर आवे, पर हमें एक ट्रक भर के सिलेंडर चाहिए। अरे भाई साहब, पूरे शहर में दावत पानी करवाने का इंतजाम है क्या, जो आप एक ट्रक भर के सिलेंडर मांग रहे हो? सिलेंडर मिलेंगे ना मिलेंगे? अरे क्यों नहीं मिलेंगे भाई साहब, हमारे पास तो फुल स्टॉक है। आप चाहे 1 ट्रक भर के सिलेंडर ले जाइए या 2 ट्रक भर के सिलेंडर ले जाइए, हमें तो बेचने हैं ना। तो यूँ बताओ 200 एलपीजी गैस सिलेंडर कितने
भाई साहब एक सिलेंडर 950 रुपए का है, तो आपके 200 सिलेंडर पूरे 1,90,000 रुपए के हो गए और 2,000 ट्रक का अलग से किराया लगेगा। तो तुमको 1,92,000 रुपए देने मोकू है। इसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं, आप पूरे 1,92,000 रुपए काट लीजिए और मेरे को 8,000 रुपए वापस दे दीजिए और शाम होने से पहले मेरे घर में पूरे 200 सिलेंडर पहुंच जाने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। आइए भाई साहब आइए, कम दामों में सूखी लकड़ी और भैंस के उपले ले जाइए। शहर में आ गया है पहली बार उपले बेचने वाला, वो भी कम से कम दामों में। जल्दी से जल्दी हमारे पास आइए और कम दामों में सूखी लकड़ी लेकर जाइए। रुक जा चाचा रुक जा, कैसे हल्ला मचा रहा हो शहर में? अरे भैया सूखी लकड़ी और भैंस के उपले बेच रहा हूँ मैं। कहा सूखी लकड़ी और उपले? उपले का हो गया यू? अरे भाई साहब ये जो गाड़ी में चीज भरी हुई है इसी को उपले बोलते हैं। बुद्धि बुद्धि चल गई है चाचा तेरी, तू या सूखे गुए भरे डोल लो जानवर किन्ने कौन खरीदेगा या तो पते? इतनी देर दे तू उपले उपले हल्ला मचा रहा है कि आ जाइए उपले ले जाइए सस्ते दामों में, या गुए कौन खरीदेगा तो पते? तू बनाया तू या गाड़ी में? मैं तो सोच रहा हूँ कुछ खाने की चीज बेच रहा दिखे तू, और तू या गुए भरे डोल लो गाड़ी में हल्ला मचाते हो क्या? उपले ले जाइए उपले ले जाइए। भैया ऐसी बात ना है यार, गु मत खाओ यार, यू उपले कहलाए जाते हैं और बहुत से लोग इसे कंडा भी कहते हैं। और ये भाई साहब रोटी बनाने के काम आते हैं, सब्जी बनाने के काम आते हैं। तुम ऐसे बेकदरी मत कीजिए हमारी। एक तो तू हमारे शहर में गंदगी मचा रहा है और ऊपर से हमें ज्ञान दे रहा है तू। हमें साफ साफ दिख रहा है ये गाड़ी में क्या भरा हुआ है, सूखा गू भरा हुआ है ये जानवरों का। तू कह रहा है इससे रोटी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। कौन इस गू से रोटी सब्जी बनाएगा? अरे रोटी सब्जी घर पे गैसों से बनती है, गैसों से LPG गैस सिलेंडर में भर के आती है, वो उसे खरीदते हैं हम पैसों से, उससे रोटी बनाते हैं। और तू कह रहा है गू से रोटी बनेंगी? भैया गाँव में गए हो कभी? गाँव में बुढ़े तो को हमारी शकल गांवबारी दिख रही है। इतने पैसा हमने बालों में खर्च कर रखे हैं और तो को हम गांवबारी दिख रहे हैं? अरे मैंने और मेरे दोस्त ने पता है अपने बालों में कितने पैसे खर्च कर रखे हैं और अब भी तेरे को हम गांववाले दिख रहे हैं। एक हफ्ते में पूरे 150 रुपए खर्च होते हैं हमारे बालों में और तू हमें गांव का गबर्रा बोल रहा है। बेइज्जती कर रहा है तू हमारी। अब चुपचाप या गू की गाड़ी पकड़ और यहाँ से चल तो बन, और इन टूटी फूटी लकड़ी में उठा जल्दी। अरे भैया हम इससे रोटी नहीं बनाते। अरे गाँव में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है और तुम इसे गू पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। उठा रहा हो ना, उठा रहे लकड़ियन में जा रहा है ना, यहाँ तक दम गाड़ दलात। ओए हमारी तरफ भी देख कर बात कर ले, क्या बात कर रहे हो चाचा पे? बड़ी आग मूत रहे हो चाचन पे, हमें भी बता दो क्या बात है, कैसे गरम है रहे हो चाचन पे, कैसे गरम ना है रे? अरे भैया यू बड्डा या गाड़ी में गू भरे डोल लो है। शहर वाले ने तो ये चूतिया समझ रहे हो, शहर वाले यही चूतिया बन जाएंगे और यहाँ पे हम गुआ खरीद लेंगे। देखिए कितना गू भर रहा है गाड़ी में। गू या गाड़ी में ना भर रहा, गू तुम्हारे दिमाग में भर रहा है। थोड़ा बहुत या शहर में तो बाहर लेकर के भी दुनिया देखते तब पता चलती कि यू गाड़ी में का है और का काम आवे यू। वो तो ऐसा लग रहा तुमने यहाँ शहर में एक कोने में पड़े रह के गाड़ी में लाई दी है अपनी। ओए तमीज ना दिखे तुम्हें बात करने की? तो तुम्हें तमीज है बात करने की? तू इतने बड़े से देखी तो कितने बुजुर्ग हैं और तू उनसे उठ पटांग बात नहीं कर रहा कि यहाँ से चलो जा गाड़ पे लात मार दूंगा ना वो मार दूंगा, ऐसे बात करेगा बड़े से? मार देगा तुमकी गाड़ पे लात। तू रोक लेगा मुझको? अरे जब तक मैं इस धरती पर जिंदा हूँ ना ये चाचा मेरे सामने इस गू को नहीं फेंक सकते। और तू कुछ ना करे चाचन को फिर? भज्जी इतना टाइम ना है मुँह पे जो मैं यहाँ खड़ा होकर इनकी बकचोदी सुनता रहूं। चाचा इन भैंस के कंदन के और लकड़ियन के कितने रुपए है गए? अरे बेटा अगर तेरे को लेना है तो मैं तेरे को बहुत सस्ते में बेच दूंगा। अरे फिर भी तुम्हारे हिसाब से कितने रुपए के होंगे ये? अरे बेटा तू बस मेरे को 2,000 रुपए दे दे। 2,000 रुपए माल है तुम्हारा बस? अरे बेटे इतनी महंगी थोड़ी दिखती है ये सब चीजें, इससे तो बस हमारा खर्चा पानी निकल पाता है बेटा। तो चिंता मत करो, ये 2,000 को माल है ना, मैं तुमको 8,000 रुपए दे रहा हूँ और यह माल यहीं छोड़ जाओ। क्या बेटे इतनी सी चीज के 8,000? हाँ 8,000 रुपए ले लो तुम और यह छोड़ यहीं। धनो इन लकड़ियन ने और कंदन ने अपने घर ले जाइए और मुझे जब जरूरत पड़ेगी ना मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। मम्मा, मम्मी, मम्मी कहाँ चली गई? घर पे हटाओ ना। अरे क्या हो गया भज्जी बेटा, बड़ा खुश लग रहा है। मम्मी तुम्हारी लाइफ में उस सिलेंडर की वजह से जो परेशानी आने वाली थी ना, मैंने वो परेशानी ही दूर कर दी। अरे अब हमको पूरे साल भर गैस न मिली ना, फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 200 सिलेंडर बुक करके आए मम्मी, 200। और कुछ ही देर में हमारे घर में एक ट्रक भर के आएगा सिलेंडर से और हमारे घर पर पहुंचते ही करेगा पापा। आ जाइए भज्जी की मम्मी और भज्जी आपके सिलेंडर भर के आ चुके हैं ट्रक में। अरे ये बहुत बढ़िया भज्जी बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। तेरे पापा तो सीरियस ले ही नहीं रहे थे इस बात को, पर तूने बहुत अच्छा काम किया है जो तू मेरे लिए सिलेंडर ले आया है। पापन की कहा, पापन की तो हरदम नाक पर गुस्सा रखो रहे थे। कोई बात पापन ने आज तक सीरियस नहीं है, हर काम में नाक फुला लेंगे पहले से पहले ही। काहे को भज्जी और
का 200 सिलेंडर बुक करके कौन ने मंगाए 200 सिलेंडर? अरे बेटे, आज हमने न्यूज देखी थी कि हमारे भारत में गैस सिलेंडर और पेट्रोल बंद होने वाला है। 1-2 दिन बाद हमें गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने भज्जी से पहले कह दिया कि बेटे कुछ सिलेंडर घर पे लिया। कुछ सिलेंडर? पर यहाँ पे तो 200 सिलेंडर की बात है रही है। 200 सिलेंडर मंगा लिए तुमने? और क्या, अगर मान ले बेटे हमको 1 साल तक गैस नहीं मिली तो मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से बनाऊंगी? आज तक मैंने चूल्हे पे रोटी तो बनाई नहीं है, तो मैं अपने प्यारे बेटे को भूखा थोड़ी मरने देती। तो इसलिए मैंने तेरे पापन की तिजोरी में से पूरे 2 लाख रुपए निकाल कर भज्जी को दिए हैं और भज्जी पूरे 200 सिलेंडर बुक करके आया है अभी। अब बस आने ही वाला होगा ट्रक घर पर। मम्मी तुम यहाँ की बातन में काय को आजा करो। तुम को यह बात बताओ। अरे जो तुमने आज न्यूज देखी वो गलत भी तो हो सके। एक बात में तुम सीरियस ले जाओ। अरे एक बार अपने बड़े लड़का से पूछ लेती कि बेटा मैं इतने सिलेंडर मंगा लूं, क्या बेटा सच में भारत में गैस बंद होने वाली है? तुम हरदम ये चूतिया की बातन में आ जाओ, एक बार मुंह से सलाह ले लेती। अरे मम्मी आजकल टीवियों पर बहुत गलत खबरें फैलाई जा रही है। टीवी पर पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। अब ये थोड़ी है हर चीज को तुम सच मान बैठोगी। यू तो बोल आए चूतिया, यू तो हरदम चूतिया बनती में रह रहे तुम यहाँ की बातन में आ गए। यू काय काम करने से पहले दिमाग लगावे नहीं तुम्हें। अरे मेरे बड़े भाई तूने आज तक मम्मी का ख्याल रखा है? अरे तुझे तो हरदम अच्छी नौकरी की पड़ी रहती है कि मुझे वहाँ 50,000 रुपए मिल रहे हैं, मुझे वहाँ 80,000 रुपए मिल रहे हैं, मैं वहाँ नौकरी करूंगा कि मैं वहाँ नौकरी करूंगा। तू तो बस इन्हीं चीजों में लगा रहता है हरदम। अपनी माँ की चिंता तो भज्जी को है, भज्जी को। और भज्जी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भज्जी की मम्मी चूल्हे पर रोटी बनाए। मुझे अपनी मम्मी की बहुत चिंता हो रही थी। मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था अगर वाकई में ही गैस बंद हो गई तो मम्मी कैसे रोटी बनाएंगी हमारे लिए। तो इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है, समझा मेरे बड़े भाई? ये होता है माँ बेटे का प्यार, माँ की फिक्र, माँ की चिंता। ओ देखो तो सही कितनी माँ की फिक्र करने वाला दिख रहा है यू। मैं अगर तो मम्मी की इतनी चिंता है तो 10 सिलेंडर लिया था, 5 सिलेंडर लिया था। 200 सिलेंडर लाने की क्या जरूरत है तो? अरे 200 सिलेंडर मैंने यहाँ लिए बुक करे। अगर 1 साल हमें गैस ना मिली तो 200 सिलेंडर काम तो आ जाएंगे हमारे। तो 1 साल ही काय को सोची तूने? पूरे 10 साल सोच लेता तो पूरे 4-5 हजार सिलेंडर बुक कर लेता तू। 200 सिलेंडर बुक करने की क्या जरूरत है? मोटे तो बकवास करे मत तू, खामोखा मेरे खून मत खोलावे। मम्मी या समझाना नहीं मैं फिर मैं उल्टा सीधा बोल जाऊंगा यहाँ पे। तो चिंता ना है ना मम्मी की, मुझे चिंता है। मैं तो अपनी मम्मी को ख्याल रखूंगा और मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लाया सिलेंडर। मम्मी की भी मर्जी है, मम्मी भी चाहती है कि हमारे घर में इतने सिलेंडर होने चाहिए। क्या पता कब गैस बंद रहेगा और कितने दिन तक बंद रहेगा। तो एक काम कर, गैस तो खत्म हो रही है और बाई चांस कभी आटा सब्जी और गेहूँ चावल खत्म है लगे या भी पहले खरीद कर रख ले। 2-3 ट्रक यूं भी बुक कर दे। पैसा का तेरी जेब से जा रहा है, पैसा तो पागल की जेब से जा रहा है। अरे क्या हो गया खजी बेटा, कैसे अपने छोटे भाई से लड़ रहा है? पापा तुम्हारे छोटे लड़का ने काम ही ऐसा करो, मुझको गुस्सा ना आएगी तो और क्या आएगा? तुमको भी गुस्सा आ जाएगी अगर मैंने बता दी तो तुमको। अरे क्या कर दिया इसने ऐसा? 1-2 दिन में गैस के सिलेंडर मिलने बंद है रही है भारत में, तो तुम्हारे छोटे बेटा ने 200 सिलेंडर बुक कर दिए और पैसा भी भरी आए हुए। मैं तो सुबह ही मने करके गयो ना कि ऐसा कुछ ना होने वाला और तू ऐसा कदम ना उठाइयो, ऐसा काम ना करियो, फिर भी तूने मेरी न मानी। वो पापा सच में अगर मैंने तो सुबह मने करी ना, अगर घर की गैस खत्म है रही है तो 1-2 सिलेंडर बुक कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा। 200 सिलेंडर बुक करने की कौन ने कही तोते? और 200 सिलेंडर को तो पैसा कहाँ से मिले? अरे वो मैंने दिए थे भज्जी के पापा। हाँ तू तो आई जाती या की बातन में, तू तो नेक अपनी बुद्धि लगावी ना, नेक देर में या की बातन में आ जाए, पता ना कैसी बात कराई तोते जो नहीं फंस जाए तू या की बातन में। ए भाई तू बता, मैंने तो सुबह मने करी है ना करी? करी पापा। ट्रक आ भी गया सिलेंडर का। पाजी मैं इन सिलेंडर नु किथे रखा? तुम इन सिलेंडर ने या की चांद पर रख दो। यू जो मेरे पीछे खड़ा है या न मंगाए सिलेंडर, मैंने न मंगाए। लगता है ये थोड़ा बेटा है। हाँ यू मेरा बेटा, ये यू मेरा बेटा ना, यू मेरा नालायक बेटा है। ओए अब वहाँ का खड़ा हो, इन सिलेंडर ने रखवा देना है। कहाँ रखवाएगा? मोको मेरे पैसा ला के दे दे। तू इन सिलेंडर को जो करे वो कर ले, पर मोको मेरे पैसा ला के दियो। मोह बस इनमें तो 1 सिलेंडर लेना है, बाकी के तू सिलेंडर ने वापस करके आ या का बेक या कुछ कर, मोको मेरे पैसा ला के दे पूरे। सुनो ना सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ तोते? ठीक है पापा ठीक है।